हेलो एवरीवन, मैं हूं विवेक सिंह। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एंगल बिटवीन द टू लाइंस। इसको एकदम इत्मीनान से देखिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग है। इस पे हम लोग क्वेश्चन भी करेंगे जो आपके फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जैसे मान लीजिए ये दो लाइन की इक्वेशन है, आर वेक्टर इक्वल टू A1 वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स B1 वेक्टर, और ये है आर वेक्टर इक्वल टू A2 वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स म्यू टाइम्स B2 वेक्टर। तो इसकी डिफिनीशन ये होती है, एंगल बिटवीन द टू लाइंस इज डिफाइंड एज द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स टू विच लाइंस आर पैरेलल। तो ये जो लाइन है इसके हम पैरेलल वेक्टर बना दिए, ये जो लाइन है इसके हमने पैरेलल वेक्टर बना दिया। ये सपोज आपका B1 वेक्टर है और ये आपका B2 वेक्टर है। तो आप क्या करिए, इन दोनों के बीच के एंगल को ही एंगल बिटवीन द लाइंस कह रहे हैं। क्लियर? तो लेट, आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं कि एंगल बिटवीन द टू लाइंस इज डिफाइंड एज द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स टू विच लाइंस आर पैरेलल। मतलब एंगल बिटवीन L1 एंड L2 इज द एंगल बिटवीन वेक्टर B1 एंड वेक्टर B2। तो लेट एंगल बिटवीन L1 लाइंस L1 एंड L2 इज थीटा। देन हम लोगों को डॉट प्रोडक्ट से वैल्यू मिल जाएगी B1 डॉट B2 की। अगर बात करें तो ये आ जाता है आपका मॉडुलस ऑफ B1 मॉडुलस ऑफ B2 इंटू कॉस ऑफ थीटा। तो हेंस कॉस थीटा की वैल्यू मिल गई B1 डॉट B2 होल डिवाइडेड बाई मॉडुलस ऑफ B1 मॉडुलस ऑफ B2। मतलब हमें लाइन के पैरेलल वेक्टर सर्च करने हैं। अब यहाँ पे एक दो इन्फॉर्मेशन और ध्यान रखिएगा कि आपको हमने ये बताया कि अगर लाइन L1 पैरेलल टू L2 है तो ये तभी हो सकता है जब आपका B1 और B2 क्या हो, एक दूसरे के लैम्डा टाइम्स हो, या हम अल्फ़ा टाइम्स लिख देते हैं क्योंकि लैम्डा ऑलरेडी क्वेश्चन में इन्वॉल्व है। वेर अल्फ़ा इज़ स्केलर, मतलब दोनों के पैरेलल वेक्टर सेम हो। और दूसरा कि L1 अगर L2 के परपेंडिकुलर है तो ये तभी हो सकता है जब B1 डॉट B2 की वैल्यू क्या हो जाए, 0। ये हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू 0 हो जाती है। तो इसमें हमने क्या सीखा, इसमें हमने ये सीखा कि एंगल बिटवीन द टू लाइंस इज डिफाइंड एज द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स टू विच लाइंस आर पैरेलल। मतलब ये अगर लाइन L1 है, ये लाइन L2 है, तो L1 के पैरेलल वेक्टर A1 पॉइंट से लाइन L1 पास हो रही है और B1 के पैरेलल है, तो इसका पैरेलल वेक्टर B1 हमने बना दिया। अब चाहे तो इसको वेक्टर के फॉर्म में बना दीजिए और इसको भी वेक्टर के फॉर्म में बना दीजिए। अब हम क्या कर रहे हैं कि L2 की इक्वेशन है A2 वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स B2 वेक्टर। तो ये A2 पॉइंट से पास हो रही है लाइन और B2 वेक्टर के पैरेलल है। तो इसको हमने B1 कर दिया, इसको B2 कर दिया, तो ये थीटा हो गया। कैसे थीटा? क्योंकि पैरेलल लाइन है, तो आप कह सकते हो ये दोनों सेम ही एंगल होंगे। तो B1 डॉट B2, और एक ये भी इंपॉर्टेंट ध्यान रखना बच्चों कि ये दोनों लाइनों के बीच का एंगल थीटा और पाई माइनस थीटा दोनों रिपोर्ट कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कॉस थीटा की वैल्यू से हम लोग थीटा का कैलकुलेशन करते हैं और वो 60 डिग्री आ जाता है और 60 डिग्री ऑप्शन में नहीं दिया है, ऑप्शन में 120 दिया है, तो 120 को टिक कर देंगे या तो वो लिख के आएगा। और ये कंडीशन अप्लाई है कि L1 L2 पैरेलल है तो दोनों के पैरेलल वेक्टर हमें सेम दिखेंगे, और अगर दोनों लाइनें परपेंडिकुलर हैं तो इनका डॉट प्रोडक्ट 0 कर देंगे। ये हमने आपको लाइन की इक्वेशन वेक्टर फॉर्म में दिया है। अगर आपको कार्टेशियन फॉर्म में दिया होगा तो आप क्या करेंगे कि जैसे हमने बताया था कि लाइंस के पैरेलल वेक्टर लिखेंगे और उसके बाद एंगल बिटवीन द टू लाइंस रिपोर्ट करेंगे। अब इस पे बेस करते हैं क्वेश्चन। तो देखिए बच्चों, अगर दो लाइनें दी रहेंगी तो डॉट प्रोडक्ट के थ्रू तो बहुत आसानी से आप एंगल बिटवीन द टू लाइंस निकाल सकते हैं, लेकिन एक पैटर्न होता है एग्जाम का जो इस तरह से पूछा जाता है, द एंगल बिटवीन द लाइंस व्हिच डायरेक्शन रेशियो सेटिस्फाई द इक्वेशन L प्लस M प्लस N इक्वल टू 0 एन L स्क्वायर इक्वल टू M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों लाइनों को, इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके, और DCs क्या होते हैं, तो लाइन के पैरेलल अगर वेक्टर दिया है तो उस वेक्टर को अगर आप यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट करेंगे तो उनके जो I J K के कोफिशिएंट्स होते हैं उनको करते हैं DCs, क्योंकि उनके स्क्वायर का सम 1 होता है। और डायरेक्शन रेशियोज क्या होता है, लाइन के पैरेलल अगर कोई वेक्टर दिया है, लाइन के पैरेलल अगर कोई वेक्टर दिया है तो I J के कोफिशिएंट्स को ही हम लोग DRs कहते हैं। एनी थ्री नंबर्स विच आर प्रोपोर्शनल टू डायरेक्शन कोसाइंस आर नोन एज डायरेक्शन रेशियोज। अगर L M N DCs हैं तो लैम्डा टाइम्स L लैम्डा टाइम्स M लैम्डा टाइम्स N क्या होंगे, DRs होंगे, डायरेक्शन रेशियोज। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि इस इक्वेशन
को यहाँ से L की वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर देते हैं, तो फ्रॉम 1 and 2 आपको m प्लस n का होल स्क्वायर मिल जाएगा, विथ नेगेटिव टाइम्स मिलेगा m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। तो यहाँ से mn की वैल्यू मिल जाती है 0। तो केस 1 हम लाइन 1 के लिए m की वैल्यू 0 लिखते हैं, और केस 2 हम लाइन n की वैल्यू 0 लिखते हैं। अब l प्लस m प्लस n की वैल्यू 0 है, तो l की वैल्यू क्या हो जाएगी -n, और यहाँ पे l की वैल्यू क्या हो जाएगी -m। अब आप ध्यान से देखो, अगर हमें लाइन का पैरेलल वेक्टर लिखना हो, जैसे मान लीजिए ये दोनों लाइनें हैं L1 L2 और इनके पैरेलल वेक्टर B1 B2 हमने बना दिए, तो नॉर्मली हम लोग क्या लिखते हैं Li प्लस MJ प्लस n टाइम्स के, ऐसे ही लिखते हैं, है ना। तो देखो अब इसको कैसे लिखा जाएगा, थोड़ा समझना इसको ध्यान से। इसके लिए L की वैल्यू -n है, तो -n टाइम्स I, m तो 0 हो गया तो 0 टाइम्स j, प्लस n तो n ही है तो n टाइम्स k। और यहाँ पे B2 वेक्टर कैसे लिखा जाए, तो ये -m टाइम्स I प्लस m तो m ही है j, और 0 टाइम्स k। अब इनके बीच का एंगल आप निकाल सकते हैं, तो cos थीटा हो जाएगा B1 डॉट B2 होल डिवाइडेड बाई मॉडुलस ऑफ B1 मॉडुलस ऑफ B2। तो B1 डॉट B2 करेंगे तो ये आएगा mn अपॉन n√2 m√2, तो ये आ जाएगा 1/2। तो cos थीटा अगर 1/2 है तो थीटा की वैल्यू या तो हम π/3 लिख देंगे, और या तो ये आंसर में नहीं होगा तो 2π/3 लिख देंगे। तो आंसर इज़ ए ऑप्शन। थोड़ा देखिएगा ध्यान से क्या किया गया, हम लोग जो लीनियर जो दोनों इक्वेशंस दिया है उन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर रहे हैं, और ये डिग्री 2 इक्वेशंस है, इससे हमें 2 सेट ऑफ L M N मिलेगा। तो हम क्या कर रहे हैं कि इस इक्वेशन से L की वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर दिए, तो Mn की वैल्यू 0 आ गई। तो आइदर M इज़ 0 और N इज़ 0, तो M की वैल्यू 0 पहली लाइन के लिए लिखा, N की वैल्यू 0 दूसरी लाइन के लिए लिखा। जब M की वैल्यू 0 हो गई तो L प्लस M प्लस N 0 है, तो L की वैल्यू -n, तो Li प्लस MJ प्लस N के से L की जगह -n रख दिया। M तो 0 है ही इस लाइन के लिए, और N ही है। सिमिलरली N 0 किया, L -m आ गया इस रिलेशन से, तो -mi प्लस MJ प्लस 0 के डॉट प्रोडक्ट के थ्रू एंगल बिटवीन द टू लाइंस का cos थीटा निकाला हम लोगों ने, cos थीटा बाई डॉट प्रोडक्ट, तो वो वैल्यू आया 1/2, जहाँ से हम लोग ये कंफर्म करते हैं कि एंगल बिटवीन द टू लाइंस इज़ π/3। तो ये ध्यान रखना बच्चों, कभी कभी हमें ये डायरेक्टली दिया रहता है तो हम लोग डॉट प्रोडक्ट के थ्रू आंसर निकाल लेते हैं, कभी कभी इसमें पैरामीटर दिया रहता है, एंगल दिया रहता है, तो डॉट प्रोडक्ट के थ्रू वो पैरामीटर मतलब वेरिएबल निकाल लेते हैं। और कभी कभी क्या होता है कि लाइनें परपेंडिकुलर होती हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट हम लोग क्या करते हैं 0। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी बात पे इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और आगे की वीडियो फॉलो करते रहिए। हैव ए ग्रेट डे।